स्नेक प्लांट, जिसे कि इंडोर एयर प्यूरीफाई प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट की हम सर्दियों में किस तरीके से केयर करें कि ये प्लांट हमारा सर्दियों में हरा भरा बना रहे और इसकी पत्तियां भी बिल्कुल इसी तरह से ग्रीन बनी रहें और इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और सर्दियों में भी ये अच्छी ग्रोथ करता रहे। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सर्दी शुरू हो चुकी है, दिसंबर का महीना है। देखिए अभी तो सूरज निकल रहा है, धूप आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये धूप निकलना भी बंद हो जाएगी और कोहरा गिरना शुरू हो जाता है। और फिर ये कोहरा स्नेक प्लांट के ऊपर गिरता है तो क्या इफेक्ट होते हैं। तो हम अपने स्नेक प्लांट के ऊपर क्या ऐसे काम करें कि सर्दियों में कोहरा गिरने से ये प्लांट हमारा गले सड़े नहीं और ख़राब ना हो। वैसे तो देखिए स्नेक प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लेकिन ये प्लांट कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाता। और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर यानी कि सर्दियों में ये प्लांट हमारा गलने लग जाता है। स्नेक प्लांट सर्दियों में हरा भरा रहे, अच्छी ग्रोथ होती रहे, तो हमने किस तरीके से इस प्लांट की केयर करनी है, तो उसका पहला पॉइंट आता है। देखिए अगर आपने इस प्लांट को बाहर रखा हुआ है तो जब बहुत ज़्यादा कोहरा शुरू हो जाता है तो इस प्लांट को किसी शेड वगैरह के नीचे रखें या फिर इंडोर रख लें ताकि ये कोहरे से बचा रहे। और दूसरा पॉइंट आता है कि जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ना शुरू हो जाए तो आप इस प्लांट में वाटरिंग एकदम से बंद कर दें। वैसे भी देखिए स्नेक प्लांट में बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सर्दियों में इस प्लांट में बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते रहते हैं, गमले की मिट्टी गीली रहती है, तो उससे इसकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे गलने लगती हैं और गलकर गिरने लगती हैं। अगर आपके स्नेक प्लांट की पत्तियां पीछे की तरफ को मुड़ने यानी कि झुकने लगती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने या तो इस प्लांट में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दी है, उस वजह से पत्तियां गलकर इस तरह से गिरने लगी हैं, या फिर आपने इस प्लांट में वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं की, गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है, तो उस वजह से भी पानी की कमी से भी इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो इस तरह से झुकने लग जाती हैं। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप इस प्लांट के गमले की मिट्टी को एक बार चेक करें। अगर गमले की मिट्टी ऊपर से आपको सूखी लगती है तो थोड़ा सा 2 इंच तक गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके देखें। 2 इंच तक गुड़ाई करने के बाद अगर मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें। अगर मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है तभी वाटरिंग करें। सर्दियों में जहाँ तक हो सके हफ्ता 10 दिन के बाद ही इस प्लांट के गमले की मिट्टी में वाटरिंग करें। सर्दियों में अगर आपको लगता है कि आपके स्नेक प्लांट के गमले की मिट्टी सूख नहीं रही है और आपने इस प्लांट को सेरामिक के गमले में लगा रखा है तो उस गमले में मिट्टी जल्दी सूखती नहीं। अगर आपने किसी बहुत बड़े गमले में स्नेक प्लांट लगा रखा है तो उस गमले में भी देखिए ऊपर से तो मिट्टी सूख जाती है, लेकिन गमले के अंदर तक मिट्टी जल्दी सूखती नहीं, यानी कि उस गमले की मिट्टी में तो मॉइस्चर होता है और हफ्ता 10 दिन के बाद भी फिर से आप उसमें वाटरिंग कर देते हैं तो उससे फिर से ये प्लांट हमारा सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपने वाटरिंग करनी हो तो गमले की मिट्टी हमेशा गुड़ाई करके अच्छी तरह से चेक करके ही वाटरिंग करें अगर गमले की मिट्टी अंदर तक सूखी हो। इस गमले की मिट्टी देखिए मैंने तकरीबन 1 हफ्ता पहले इसमें वाटरिंग की थी और अभी तक इसकी मिट्टी में मॉइस्चर है। सिरेमिक के पॉट के बाद बात करते हैं मिट्टी के गमले में अगर आपने स्नेक प्लांट लगा रखा है तो देखिए सिरेमिक के पॉट के मुकाबले मिट्टी के गमले में अगर आपने प्लांट लगा रखा है तो इसकी मिट्टी थोड़ा सा जल्दी सूख जाती है। देखिए जैसे इस प्लांट को भी वाटरिंग किए हुए मुझे 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर आपने सिरेमिक के पॉट में प्लांट लगाया है तो 15 से 20 दिन के बाद वाटरिंग करें। अगर मिट्टी के गमले में लगाया है तो कम से कम 10 दिन के बाद ही मिट्टी चेक करके मिट्टी सूखी है फिर वाटरिंग करें। स्नेक प्लांट की केयर का तीसरा पॉइंट आता है फर्टिलाइजर यानी कि खाद का, कि इस प्लांट को हम कितनी खाद दें और कब दें। वैसे तो देखिए स्नेक प्लांट बहुत अलग अलग वैरायटी में आता है, लेकिन किसी भी वैरायटी के स्नेक प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती और सर्दियों में तो हमने इस प्लांट को बिल्कुल भी कोई भी खाद नहीं देनी है। और वैसे देखिए मैं तो इस प्लांट में कभी भी फर्टिलाइज़र देती ही नहीं हूँ। जब मैंने इस प्लांट को इस वाले गमले में ग्रो किया था तो उसी वक्त मैंने मिट्टी में देखिए ये कुछ एगशेल के टुकड़े मिक्स किए थे और तकरीबन मैंने इस प्लांट को
मई के महीने में ही ग्रो किया था और उसके बाद कोई भी फर्टिलाइज़र, ना लिक्विड ना सॉलिड, कुछ भी नहीं दिया। अगर आप अपने स्नेक प्लांट में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देना ही चाहते हैं तो आप उसे फरवरी में या फिर मार्च के महीने में दे सकते हैं, क्योंकि उन दिनों इस प्लांट में नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, नए नए छोटे छोटे से प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी तो देखिए दिसंबर का महीना है और आपने इस प्लांट को सर्दी और कोहरे से बचाना है, तो उसके लिए आप इसमें वाटरिंग बहुत ही ज़्यादा कम करें। वैसे तो देखिए स्नेक प्लांट में कोई भी फंगस वगैरह या कीट वगैरह नहीं लगते। ज़्यादातर तो इस प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम आती ही है तो वो आती है रूट रॉट की, तो समय समय पर वो भी आप चेक करते रहें। और अगला पॉइंट आता है कि स्नेक प्लांट को ग्रो करने के लिए जब भी आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें रेत का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो इसलिए ताकि सर्दियों में इस प्लांट में बिल्कुल भी पानी रुकने की कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका ये स्नेक प्लांट सर्दियों में हरा भरा रहे और अच्छी ग्रोथ करता रहे। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, इसमें वाटरिंग कम करनी है और जब बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने लग जाए तो इस प्लांट को बाहर से उठा के किसी शेड वाले एरिया में या फिर इंडोर रखें ताकि ये प्लांट कोहरे से बचा रहे। उम्मीद है आपको ये आज की स्नेक प्लांट की सर्दियों में देखभाल की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।